just revising for 4 to 5 minutes about independent and dependent events. So what was independent event? A and B said to be independent event. If PA by B means PA under condition that B already occurred is equal to PA, or PB under condition that A already occurred, ये PB. तो मैंने क्या बताया, इसकी मीनिंग क्या है, A और B टू इवेंट्स हैं और तुम्हें A का प्रोबेबिलिटी निकालना है सो दैट B ऑलरेडी अकर्ड. सो B इवेंट ये हुआ है या नहीं हुआ है, इस तुम्हें B इवेंट के बारे में पता है या नहीं पता है, इससे A पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. प्रोबेबिलिटी वही आ रही हो तो वो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया था कॉइन्स के बारे में. A coin is tossed twice. A coin is tossed twice. Now A is event of occurrence of head in first toss and B is event of occurrence of head in second twice, in second toss. ये मैंने अगर लिया है एग्जाम्पल, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं ये तुम्हें चेक करना है. तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट तो आप PB निकालिए, PB. सेकेंड चांस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PB, जस्ट PB निकालना है. सो कितना आएगा, इसके लिए अगर सैंपल स्पेस निकालते हो तो क्या आएगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड. सो कितने बार हेड जो है सेकंड चांस में आया है, 2 टाइम्स. यानी इस केस में एक ये है फेवरेबल केस और एक ये है फेवरेबल केस. सो दीज टू आर फेवरेबल केस. It is right, these two are favorable case. So it is 2/4, 1/2 आ गया. लेकिन अब तुम्हें निकालना हो PB/A निकालना हो. PB/A में मीन्स फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए. तो फर्स्ट टाइम हेड यानी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस अभी क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस घट गया है. यानी अब जो है फर्स्ट टाइम हेड जब आ रहा है उसी को काउंट करेंगे. तो हेड हेड और हेड टेल को ही काउंट करेंगे. और सेकंड टाइम हेड इसमें आ रहा है तो इट इज 1/2 हो जाएगा. तो दोनों केसेस में हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है. अगर किसी को पता है कि फर्स्ट टाइम हेड आया है और किसी को पता नहीं है कि फर्स्ट टाइम हेड आया है, दोनों केस में सेकंड टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी.
and that's why here PB by A is equal to PB है and A and B are independent events. इस तरीके के हमने कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में. Another example which I took in the last class, that if we draw a card from the pack of 52 cards, if you draw a card from a pack of 52 cards that was well shuffled, draw a card from a pack of well shuffled (52) cards. Now event A is drawing a black card and B is drawing a king. So अब देखिए, अगर मुझे PA निकालना हो, PA, तो PA क्या होना चाहिए? बताओ PA क्या होगा? यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या है? PA होगा NA डिवाइडेड बाय NS होगा. NA क्या है? कितने ब्लैक कार्ड है? ब्लैक कार्ड होते हैं 26 डिवाइडेड बाय 52. सो ये तो 1/2 आ गया. अब PB निकालिए, क्या आएगा? किंग कितने होते हैं? NB डिवाइडेड बाय NS. सो इट इज 1/30. NB यानी 4/52 1/30. बट अब तुम्हें अगर निकालना हो PA बाय B, तो PA बाय B में B तुम्हारा अब सैंपल स्पेस बन गया है. मीन्स नाउ रिड्यूस सैंपल स्पेस जो है, यानी तुम इसको ऐसा कर सकते हो, ये क्या है? ये है NB डिवाइडेड बाय NA इंटरसेक्शन B है. यही तो है. हाँ सर, ये भी 1/2 आएगा. सो NB क्या है? नंबर ऑफ किंग्स कितने हो गए? 4 हो गए. अब कितने किंग जो है वो ब्लैक है? 2. मीनिंग ना, हाउ मेनी किंग्स आर ब्लैक? सो इट इज 2. सो 1/2. क्या तुमने ऑब्जर्व किया? तुमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर ये दोनों सेम है. नाउ व्हाट इज PB बाय A? क्या होगा? इट इज अगेन NA and NA intersection B. अब अगेन NA आपका है नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स. तो ब्लैक कार्ड्स इज 26. अब इसमें कितने किंग है? 2. सो इट इज 1/30. तो फिर से क्या ऑब्जर्व किया? ये दोनों सेम. सो these two are independent. So you can say A and B are independent events. A and B are independent events. And finally हमने बताया था एक रिजल्ट, if PA intersection B equal to PA into PB, अगर ऐसा होता है then A and B are independent events होते हैं. A and B are independent events होंगे.
क्या याद है, याद आया जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में? हाँ सर। ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है, इसी रिजल्ट से आप लोग कर सकते हो PA/B इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB लिखा हुआ है, और दोनों साइड सैंपल स्पेस डिवाइड कर दो, NS divided by NB by NS. Now it is PA intersection B divided by PB, and this is PA by B. So you will find that PA intersection B is PA by B into PB. सिमिलरली ए और बी को रिप्लेस कर दो तो तुम्हारा एक और रिजल्ट आ सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी। ये दोनों रिजल्ट्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दीज टू रिजल्ट्स। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये पी ए हो जाता है, ये पी बी हो जाता है, तुम्हारा ये रिजल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो, if A and B are independent events, then PA by B हो जाता है PA और PB by A हो जाता है PB। सो इसको रब कर दे, यहाँ तक डिस्कस किया भी था। रब करूं इसे या कोई लिखना चाहते हो? सो अभी देखो मैंने एक रिजल्ट लिखा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है पी ए इंटू पी बी बाय ए, ये रिजल्ट है। इसको हम लोग काफी यूज करेंगे, और ये भी हो सकता है पी बी इंटू पी ए बाय बी। इस रिजल्ट को यूज करके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? These are the box, and this is your E1 box, and it is your E2 box. इसमें 2 रेड बॉल्स हैं, इसमें 5 वाइट बॉल्स हैं, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 7 वाइट बॉल्स, सॉरी 4 वाइट बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं। एंड find probability of drawing a red ball by E1, ये दिया हुआ है। It is given from the data, given from data, ठीक है। पी आर बाई E1 क्या होगा? कोई बताइएगा क्या होगा पी आर बाई E1? एनीवन कैन गेस? 2/5 2/7 2/7 होगा, एंड पी आर बाई E2 क्या होगा? 3/7 3/7 3/7। अब यदि तुम्हें पी आर निकालना है, पी आर का फार्मूला तो पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर टोटल प्रोबेबिलिटी।
ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी है। पी आर बाय E1 जब कर रहे हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स तुम्हें पहले से पता है कहां से विथड्रॉ करो, E1 से विथड्रॉ करो। सो दिस इज these two are your conditional probability। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना था टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना था। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तुम रेड बॉल को E1 से भी निकाल सकते हो और E2 से भी निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला PR, अगर आप E1 से निकालते हैं तो ये आएगा और E1 का प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई होगा। मीन्स आप इसको ऐसा कह सकते हो, आप E1 से निकाल रहे हो तो PR इंटरसेक्शन E1 कह सकते हो, प्लस PR इंटरसेक्शन E2 कह सकते हो। E1 से निकाला और E2 से निकाला, दोनों केस, देयर आर टू केसेस। केस वन, व्हेन यू ड्रॉ the red ball from E1 and when you draw red ball from E2, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा P E1 into P R by E1 plus P E2 into P R by E2। ये फार्मूला आपका PR का बनेगा। तो आप ऊपर वाला फार्मूला ना याद रखो, सिर्फ इस फार्मूले को याद रख सकते। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस फार्मूले को, PR क्या बन गया, यहाँ पर PR बन गया P E1 P R by E1 प्लस P E2 इंटू P R by E2। अब इसमें सारे वैल्यूज तो आप जानते हो, P E1 क्या है, 1/2 है, और P R by E1 क्या है, P R by E1 हमने 2/7 लिखा था, प्लस P E2 क्या है, P E2 भी 1/2 है, क्योंकि बॉक्स सेलेक्ट करने इक्वल प्रोबेबल मैंने बोला था, E1 और E2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, into P R by E2 3/7। So now what is your answer? आपका आंसर हो जाएगा 5/40। यही आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई सबको? हाँ सर। So नोट कर लिया है हमने? नो सर। तो नोट कर लो, 2-3 मिनट में देता हूँ नोट करने के लिए। सो अब जनरल रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या होगा जनरल रिजल्ट। So in this way, if there are 3 such boxes, E1, E2 and E3, ठीक, and your event is, जैसे रेड व्हाइट हम लोग कर रहे थे, उसकी जगह कर सकते हैं यहाँ पर, मान लो 3 रेड है, 5 व्हाइट है, 1 रेड है, 2 व्हाइट है, 2 रेड है, 5 व्हाइट है, ठीक है, and a ball is drawn from any box। Now E एक इवेंट है, E is the event of selecting
selecting red ball. E is the event of selecting red ball. So तुम कह सकते हो PE क्या होगा? यहाँ पर PE लिख सकते हो PE1 इंटू क्या होगा PE by E1. R की जगह E लिख सकते हो E by E1 प्लस PE2. E2 बॉक्स को सेलेक्ट करना और फिर वहां से इवेंट को ड्रॉ करना E2, देन प्लस PE3 into PE by E3. So PE is निकल गया है जो फार्मूला बना। अब जनरल फार्मूला करते हैं E1 into E3 अगर कर दे हम लोग ढेर सारे बॉक्सेस बना ले। ये E1 है, E2 है, E3 है एंड डॉट डॉट En कर ले, n तक हम बॉक्सेस बना लें। सो नाउ P E की वैल्यू क्या होगी? हम लोग लिख सकते हैं PE1 into PE by E1 समेशन, इसको I कर लो E की 1 की जगह और I की वैल्यू 1 से समेशन। सो दिस इज योर जनरल फार्मूला। ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। राइट, सो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल। In A1, 4 red ball, 6 white ball, 3 red ball, 7 white ball, 5 red ball and 5 white. Find PR. क्या रहा था, क्या बताया तुम लोगों ने? बोलो। हाँ बताइए क्या बता रहे थे आंसर? एक्सप्लेन करोगे क्या आप वापस? हाँ करूंगा बिल्कुल। आंसर तुम लोगों का क्या आया था? ये आया था क्या? 2/5 आया था। 2/5 सब आया क्या था। 6/15 आ रहा है। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था AI का जो प्रोबेबिलिटी है I के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर तुमने K ले लिया तो PA1 क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। PA2 क्या होगा? K into 2 हो जाएगा और A3 क्या हो जाएगा? K into 3 हो जाएगा। तो इन तीनों का सम करते हो अगर PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 तो 6K हो जाएगा और ये 1 होना चाहिए। K की वैल्यू 1/6। सो नाउ PA1 ये K 1/6 है तो 1/6 हो गया। PA2 2/6 हो जाएगा और PA3 3/6 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर PR निकालना है तो क्या बनेगा? PA1 इंटू PR by A1 प्लस PA2 इंटू PR by A2 एंड प्लस PA3 इंटू PR by A3। सही है ना? अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। तो PA1 हमने क्या लिखा? 1/6 और PR by A1 वहां से निकलेगा, सो इट इज 4/10 प्लस PA2 2/6 लिखे हो और ये 3/10 हो जाएगा प्लस PA3 3/6 लिखा है इंटू
इंटू 5/10 हो जाएगा। अब जरा कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा। ये 60 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 15 है, तो कितना आया 25/60 आ गया ना। क्या समझ में आई बात? क्या गलत कर रहे थे तुम लोग? हाँ बोलो। सर वो मुझे ये नहीं समझ में आया सर, अपन ने PA1 को 1/6 कैसा लिया? PA1 को 1/6, यहाँ पर मैंने ये तो नहीं लिखा ना इक्वली प्रोबेबल है टू सेलेक्ट बॉक्स, हमने ये कहीं नहीं लिखा इट इज इक्वली प्रोबेबल। हमने क्या लिखा, AI को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी जो उसका प्रोपोर्शनलिटी है वो I के प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है A1 A2 A3, जो ये 1 2 3 लिखा है, 3 नंबर ज्यादा है तो A3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सेलेक्ट होने की बॉक्स में। 3 मान लो तुम्हारे पास 3 थैले हैं, ठीक है, उन 3 थैलों में से तुम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तो तुम प्रेफरेंस दे रहे हो थर्ड थैले को सेलेक्ट करने के लिए। वहाँ 3 लिखा है, AI प्रोपोर्शनल टू I है। जैसे जैसे I बढ़ता जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इस कारण से तुम देख रहे हो A3 PA3 3/6 आ गया, यानी 1/2 आ गया इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। ये 1/3 आ गया और ये 1/6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा बदल रहा है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है कि टू सेलेक्ट द बॉक्सेस वेयर इक्वली प्रोबेबल, इक्वल प्रोबेबल नहीं है बॉक्स को सेलेक्ट करना, और सब लोगों ने इसको 1/2 1/2 1/2 कर दिया होगा, इसलिए उनका आंसर गलत है। राइट? हाँ तो सर। इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं दिया हुआ है तो बॉक्स के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी निकालिएगा और फुल फॉर्मूले में अटैच करना है, उसको कर देना है। सो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोसेस था किसी एक बॉक्स से सेलेक्ट किया बॉल्स को और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कि बॉल सेलेक्ट हो गया, a third person selected the ball और वो आपको दिखा देता है कि ये रेड बॉल है। अभी आपको बॉल बताया नहीं गया कौन सा बॉल है, सिर्फ आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हो कि रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड सिचुएशन बन सकता है कि आपको बॉल फाइनल रिजल्ट्स दिखा दिया गया, देखो ये रेड बॉल है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball was drawn from the box A1? What is the probability that the ball drawn was from A1 box? So देखो बीच में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसका तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। अभी वाला प्रोसेस कुछ अलग था, तुम्हें अभी निकालना था PR, लेकिन अब क्या निकालना है, रेड बॉल तुम्हें पहले से पता है, तो फाइन क्या करना है बताओ। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया ये सेम चीज है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स A1। A ball was drawn from any one of the above boxes. It was found that the ball drawn is a red ball. Find the probability
find the probability that the ball was drawn from box A1। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है क्या फाइंड करना है। इससे पहले इसमें ऐसे कुछ सर बॉक्सेस इक्वली प्रोबेबल है या वो पहला वाला कंडीशन? कुछ भी हो, हम लोग इक्वली प्रोबेबल भी रख सकते हैं या पहले वाला कंडीशन को भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट दोनों केस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले क्या फाइंड करना है ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी A1 बॉक्स से। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे A1 ये लिखेंगे। तो यही हमें ये करना है, करेक्ट। क्या इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, बताओ। क्या इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है? नहीं है ना, या है? अगर इसका रिवर्स फाइंड करना होता तो बड़े मस्ती में तुम लोग बता सकते थे। अगर मैं बोलता PR/A1 फाइंड कीजिए तो तुरंत निकाल लेते। क्या आंसर होगा? 4/10, राइट। अगर मैं बोलूं व्हाट इज PR/A1, अच्छा A1 2/5 कॉल सेलेक्ट करना, तो सर ये तो बहुत आसान है, 4/10। लेकिन मैंने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन, PA1/R। सो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और इसके लिए जो है बहुत आसान है, अभी देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है इससे ये फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से आप इसको कर सकते हो। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सो इसको नोट कीजिए। फिर बेस थ्योरम कितना आसान है मैं इसको